दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एनसाइक्लोजी के पे। इसमें हम क्विज़ कर रहे हैं पॉलिटी का। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ओरिजिनली हैड हाउ मेनी लैंग्वेज। जो 8वीं अनुसूची है भारतीय संविधान की, उसमें ओरिजिनली कितनी लैंग्वेजेस थी? उसमें ओरिजिनली थी 14 लैंग्वेजेस। अब उसमें कितनी लैंग्वेज हैं? अब है उसमें 12 लैंग्वेज। तो इसका आंसर हो जाएगा 14। सेकेंड क्वेश्चन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लोजली फॉलोज द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ। जो भारतीय संविधान है वो किस संवैधानिक सिस्टम को, पद्धति को बहुत क्लोजली फॉलो करता है? तो वो यूके को फॉलो करता है। जो हमारा संविधान है वो सबसे ज़्यादा यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से ही प्रेरित है, जिसमें से 250 आर्टिकल्स 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट उससे एज इट इज़ लिए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यूके। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज। वो हैं 11। स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन से आई थी। स्वर्ण सिंह कमेटी 42nd अमेंडमेंट 1976। Question number 4. According to the Constitution of India, the maximum number of members representing the union territories in the Lok Sabha cannot exceed. जो हमारी लोकसभा में यूटीज़ हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी जो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या एमपीज़ की कितनी हो सकती है? तो वो हो सकती है 20। क्वेश्चन नंबर 5. हाउ मैनी लैंग्वेजेस आर रिकग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो हमारा भारतीय संविधान है वो कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान करता है? तो वो करता है 22 को। 8th शेड्यूल 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं इस टाइम। एज ऑफ वोटिंग वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये था 61वां संविधान संशोधन, 61st अमेंडमेंट। 61st अमेंडमेंट ये राजीव गांधी जी के समय पे हुआ था। ये हुआ था 1988 को। 61st। Which schedule of constitution contains provisions as to disqualifications of MPs and MLA on the ground of defection? Defection ये होता है दल बदल कानून। दल बदल कानून आया था। ये 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 10th। ये भी राजीव गांधी जी के समय पे हुआ था। Which one of the following amendments has been described as mini constitution? लघु संविधान के रूप में किस अमेंडमेंट को जाना जाता है, किस संशोधन को जाना जाता है? तो वो था 42वां संविधान संशोधन। इसके साइज की वजह से इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जाना जाता है। इसमें सेक्युलर और वो सब तरह के सोशलिस्ट, सेक्युलर, वो सब वर्ड्स भी ऐड किए गए थे। ये इंदिरा गांधी जी के समय पे हुआ था। हाउ लॉन्ग अ पर्सन शुड हैव प्रैक्टिस्ड इन अ हाई कोर्ट टू बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। किसी भी पर्सन को कितनी उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए हाई कोर्ट में, उसका अनुभव हाई कोर्ट का कितना होना चाहिए कि उसको, उसकी जो एलिजिबिलिटी है जज बनने की सुप्रीम कोर्ट में, तो वो है 10 साल। उसको 10 साल का अनुभव होना चाहिए हाई कोर्ट में, तभी वो एलिजिबल होते हैं हमारे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए। द मिनिमम एज टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए जो न्यूनतम